नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पांडे हॉस्पिटल डायलिसिस यूनिट बाजपुर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर को बिना दवाई के हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे दी गई बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको मेरी अगली वीडियो समय पर मिल सके। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को तरीके के साथ चेंज करते हैं, तब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से धीरे धीरे निजात पा सकते हैं। और साथ में जो आप मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर में ले रहे हैं, वह भी आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने होंगे। क्या आप उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये सोच गलत है। तो अगले कुछ मिनटों में हम आपसे ये बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, इससे कैसे बच सकते हैं, इसका इलाज कैसे करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपनी रोज की दिनचर्या में निभा सकते हैं, जिससे आपको हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना कम हो सकती है। जो आपका जो खून जो होता है, जब आपकी शरीर में जाता है, आपकी धमनियों में जाता है, आपकी आर्टरीज में जाता है, तो जो वो प्रेशर एग्जर्ट करता है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है किसी आदमी का 120/80 के आसपास होता है। जब ब्लड प्रेशर लेते हैं तो आपको दो नंबर मिलते हैं, एक ऊपर वाला नंबर और एक नीचे वाला नंबर। ऊपर वाला नंबर हमेशा ज्यादा होता है, नीचे वाला नंबर कम होता है। अगर आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर लगातार 130 से ऊपर जाए और अगर आपका नीचे वाला ब्लड प्रेशर नंबर जो है वो 80 से ऊपर जाए लगातार और 80 और 90 के बीच में जाना शुरू हो जाए, तो हम इसको हाई ब्लड प्रेशर की डायग्नोसिस देते हैं। देखिए, अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है 140/90 से ऊपर रहे, तब आपको दवाइयाँ शुरू करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक स्टेज 2 हाइपरटेंशन मानते हैं इसको, जिसमें हमें दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती है। देखिए, अक्सर पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ गया, मुझे तो कुछ महसूस भी नहीं हुआ, ये कैसे हो रहा है? तो ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जिसको मेडिकल भाषा में साइलेंट किलर भी कहते हैं। यानी कि आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका बीपी पीछे से बढ़ता चला आता है। अब ब्लड प्रेशर जो है कुछ लोगों में तकलीफ देता है, जैसे कि हो सकता है कि आपके सर में दर्द हो, आपकी जो आंखें हैं उनमें भारीपन हो और आपको अन्य तरीके की वीकनेस महसूस होती हो। कुछ लोगों को, किसी को आंखों की प्रॉब्लम होती है। देखिए, ब्लड प्रेशर जब किसी का बढ़ता है तो इसके अन्य कारण होते हैं। आज की तारीख में हम देखें, जो ब्लड प्रेशर जो काफ़ी यंग लोगों में भी दिखाई दे रहा है, इसके कई कारण हैं। एक है हाई स्ट्रेस लेवल। आजकल हर आदमी को अन्य तरीके के स्ट्रेसेस होते हैं, मानसिक तनाव होते हैं, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, मोटापे से भी हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सिगरेट पीने से बीपी बढ़ता है। नमक ज़्यादा खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर कोई आदमी पूरे दिन आजकल जैसे नौकरी करते हैं तो वो बैठे रहते हैं। अब पुराने ज़माने की तरह नहीं, जो लोग खेत में काम करते थे, लेकिन जो बैठे रहने से सडनली जो लाइफ स्टाइल चेंज हुई है उसकी वजह से बीपी बढ़ता है। अन्य तरीके की जो बीमारी होती है, जैसे किडनी की बीमारी, और जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको इनमें से कोई कारण हो। फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर ब्लड प्रेशर किसी के माता-पिता को है, तो हो सकता है कि उनके बच्चों को भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो। और ज़रूरी है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और एक अच्छी दिनचर्या बनाएँ अपनी। अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लेके आएँ, जिसमें अच्छा खाना हो, फल-फूल हो, वेजिटेबल्स हों, नमक कम लें, पैकिंग फूड आप ना लें और ऊपर से जो नमक हम खाते हैं डाल के, वो खाना बंद करें। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, ये सब अवॉइड करें। स्मोकिंग आप अवॉइड करें। आप डेली एक्सरसाइज करें। आपको जो भी एक्सरसाइज पसंद हो, आप वो एक्सरसाइज धीरे-धीरे स्टार्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक साथ ही सब कुछ करना है। धीरे-धीरे करके आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें। योगा कीजिए। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मेडिटेशन जो है मानसिक तनाव को कम करता है, आपके पूरी बॉडी के स्ट्रेस लेवल को कम करता है। इसमें भी आपको बीपी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं हम जिससे बीपी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें एक डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही स्टार्ट करें। तो अब हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की कि जो सबसे कॉमनली पेशेंट पूछते हैं। कि पहला प्रश्न ये है कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है? हाँ, कभी-कभी जब ब्लड प्रेशर बहुत टाइम के लिए होता है तो आपकी किडनी में प्रॉब्लम आती है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम आती है, आपकी टाँगों में दर्द होता है, आपके सर में दर्द होता है। हो सकता है कि ये उसके सिम्पटम्स हों। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं उनको कोई हाई ब्लड प्रेशर के कारण दिक्कत नहीं होती है।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को चेक कराएं और अपने नज़दीकी डॉक्टर को आप दिखाइए, अपने ब्लड प्रेशर को आप चेक करवाएं। वो सबसे अच्छा तरीका है मालूम करने का कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं है। आज की तारीख में तो बहुत लोग घर पर भी बीपी की मशीन रख लेते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है और आपने इसको कंट्रोल नहीं किया है, तो आपको अन्य बीमारियों की भी संभावना बढ़ जाती है। ये बीमारियां क्या हैं? नंबर 1 है स्ट्रोक यानी पैरालिसिस। हाई ब्लड प्रेशर अगर होता है तो इससे धीरे धीरे जो आपकी ब्रेन की जो आर्टरीज होती हैं उनमें भी प्रॉब्लम आती है। कभी कभी बहुत हाई ब्लड प्रेशर से कोई आर्टरी फट जाती है, तो जिससे आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, यानी कि दिल का दौरा हो सकता है। अगर आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी किडनी भी फेल हो सकती है, आपकी आंखों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर जो है आपके पूरे शरीर के हर अंग को इफेक्ट करता है। अब ब्लड प्रेशर की आप दवाई लेंगे तो इससे इन सब चीज़ों की संभावना कम हो जाएगी। चाहे आप उसको दवाई से कंट्रोल करें हाई ब्लड प्रेशर को, या आप विभिन्न तरीके की जो मैंने आपको बताई कि दिनचर्या में चेंजेस करिएगा, तो ये सब इन सब चीज़ों से जो भी साइड इफेक्ट होंगे आपको, उनकी संभावना कम हो जाएगी। लोग अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर मैं बीपी की दवाई लूंगा तो क्या मेरी किडनी में प्रॉब्लम आएगी? ऐसा नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर से किडनी की समस्या होती है, और अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है और उसके ऊपर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो डॉक्टर आपको बीपी की दवाइयों को बदल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट संभावना हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयों से किडनी के साथ ना के बराबर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।